मोहतरम सामेईन अस्सलाम अलैकुम। एक नाशुक्र इंसान की दास्तान बयान किया जाता है कि एक शख्स खजूरों का बड़ा शौकीन था। दिन भर दरख्तों पर चढ़कर खजूरों को तोड़ने और खाने की फिक्र में रहता था। एक मर्तबा इसे काफ़ी ऊंचा और बड़ा दरख्त दिखाई दिया। इस पर काफ़ी बड़े बड़े खजूरों के गुच्छे भी लगे हुए थे। इसने आओ देखा ना ताओ गुलहरी की तरह दरख्त की चोटी पर चढ़ गया। जी भर के खजूरें खाईं और फिर घर के लिए जमा करने लगा। मकसद पूरा हुआ तो दरख्त से नीचे उतरने की ठानी, लेकिन ये किया जैसे ही नीचे नज़र की होश बाख्ता हो गया। पेशानी पर पसीने की बूंदें नज़र आने लगी, हाथ पैर थरथराने लगे। इसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतने ऊंचे दरख्त पर चढ़ चुका है। वो इससे पहले कभी इतने ऊंचे दरख्त पर नहीं चढ़ा था। इसने रोना धोना शुरू कर दिया। चलाया कि आ खुदाया मेरी हिफाजत कर, मुझे खैरियत से नीचे उतार दे। अगर मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर पड़ा तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। वो रोता रहा और अल्लाह से दुआएं करता रहा। फिर इसे एक अनोखा ख्याल आया। इसने एक मिन्नत मांगी कि आ अल्लाह, अगर मैं आज नीचे खैरियत से उतर गया तो पूरे 500 रुपए की नियाज पेश करूंगा। ये मेरा वादा रहा। इस वादे ने इसमें कुछ हिम्मत पैदा की। वो धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। आधी दूरी पार की तो होश कुछ काबू में आए। दिल की धड़कन में अफाका हुआ। पेशानी का पसीना खुश्क होने लगा। अब इसने जो जमीन पर नजर डाली तो जमीन काफी नजदीक दिखाई दी। इसने अपने दिल में सोचा, मैं ऐसे ही मरा जा रहा था, ये कोई इतने ज्यादा खतरे की बात तो नहीं थी कि 100 रुपए की खजूरें खाकर 500 रुपए की नियाज का वदा कर लिया जाता। खैर, फिर भी नफा नुकसान बराबर वाली बात पर अमल कर लेते हैं। 200 रुपए ठीक रहेंगे। अब मैं खैरियत से नीचे उतर गया तो 200 रुपए की नियाज पेश करूंगा। ये मेरा वदा रहा अल्लाह से। जैसे जैसे वो नीचे उतरता जा रहा था, इसके वादे में भी कमी आती जा रही थी और ये वदा दूरी घटते घटते पूरी तरह घटकर सिफर में तब्दील हो गया। जमीन पर पैर रखते ही इसने दरख्त की तरफ देखा और हंसने लगा। इसने कहा, पेड़ों पर मैं ना जाने कितनी मर्तबा चढ़ चुका हूँ और कितनी मर्तबा उतर चुका हूँ, पता नहीं मैं आज इतना क्यों डर गया था। ये कोई खतरे जैसी बात तो नहीं थी। और फिर अपने हाथों को मिलता और साफ करता हुआ आगे बढ़ गया। गौर तलब बात, हमें से अक्सर लोगों का यही हाल है। जब कोई मुसीबत सर पर पड़ती है तो बहुत आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह को पुकारने लग जाते हैं। जैसे ही मुसीबत ख़त्म हो जाए तो फिर अल्लाह को भला देते हैं, जिस अल्लाह को हम मुसीबत में याद करते हैं। अगर खुशी में भी इसे याद कर लिया करें तो क्या ही अच्छा होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ज़रूरत के लिए अल्लाह को पुकारने वाला दोनों सूरतों में अल्लाह को भूल जाता है, ज़रूरत पूरी होने पर भी और ज़रूरत पूरी ना होने पर भी। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फॉलो करें। शुक्रिया।